नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे YouTube चैनल भूत टीवी इंडिया में। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है माई डॉग टाइगर। जी हाँ दोस्तों, माई डॉग टाइगर। तो दोस्तों, इस रियल हॉरर स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर सुने। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सच्ची डरावनी हॉरर स्टोरी है। मैं पालतू जानवरों का बहुत शौकीन हूँ। दुर्भाग्य से मेरे पिता को यह बिल्कुल पसंद नहीं है। निरंतर अनुरोध के बाद मेरे पापा ने मुझे एक तोता दिलवाया। मैं तब तक 8वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं और मेरा भाई हर समय मिट्ठू मेरा तोता के साथ रहते थे और हर समय आनंदित होते थे। लेकिन एक दिन खेलते समय एक सड़क दुर्घटना में मैंने मिट्ठू तोता को खो दिया। मिट्ठू को हमने 5 महीने पहले ही लाया था। बाद में मैंने एक कुत्ते के लिए पापा को कहा, लेकिन मेरे पिता ने सीधे सीधे खारिज कर दिया। अपनी माँ के सामने लगातार रोते गिड़गिड़ाते हुए रहने के बाद माँ ने एक कुत्ते के लिए मुझे पैसे दे दिए और वह दिन भी आ गया जब मैं अपने लिए एक छोटा सा पप्पी ले आया। मेरे पिता ने मुझे डांटा, लेकिन जैसे तैसे समय बीतता गया वह शांत हो गए। यह कहानी वास्तव में मेरे कुत्ते से संबंधित है। मेरे कुत्ते का नाम टाइगर है। यह मेरा 14वां जन्मदिन था, यानी कि मैं 14 साल का होने वाला था। सभी मेहमान और परिवार वालों ने मेरी जन्मदिन की पार्टी में भाग लिया और मैंने भव्य तरीके से जन्मदिन मनाया, यानी कि खुश होकर मैंने अपना जन्मदिन मनाया। लगभग 10 बजे जब सभी मेहमान चले गए, मेरा छोटा भाई अपना पसंदीदा शो घूस-बूस देख रहा था और मैं मिले हुए उपहारों को खोल रहा था। अचानक मैंने टाइगर, मेरा कुत्ता, मैं घुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। टाइगर की आदत था कि किसी ने नहीं होने पर भी वह भौंकता रहता था। इसलिए चिढ़कर मैंने उसे रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन वह नहीं रुका और घुर्राते रहा। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सुन रखा था कि डिस्पोजेबल कैमरे के माध्यम से भूत को देखा जा सकता है। मुझे उपहार के रूप में एक कैमरा मिला था। मैंने कैमरा पकड़ा और धीरे से उस जगह की ओर देखना शुरू किया जहां टाइगर भौंक रहा था। मैं जो देखा वो देखकर मैं हैरान और स्तंभित रह गया। आप मानो या ना मानो, मेरे छोटे भाई को कोई सफ़ेद चीज़ अपने चमकते लाल आँखों से लगातार घूर रही थी। मैंने उसकी फ़ोटो ले ली। फिर मैंने अपने भाई को बुलाया और उसे भी वह फ़ोटो दिखाया। वह भी यह देखकर चकित था और जो वह देख रहा था उसे पचा नहीं सकता। दौड़ते हुए माँ बाप के पास गया और सब कुछ बता दिया। बाद में जब मेरे पिता माता आए तो हमने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, लेकिन तब मैंने जो फ़ोटो लिया था उस पर उनकी नज़र गई तो कोई भी वहाँ पर भूत नहीं था। हम भयभीत थे और पूरी रात डर में सोते रहे और लगातार अपने कमरे को देखते रहे। कुछ दिनों बाद हम इस बारे में भूल गए। दोपहर की अच्छी धूप थी। मैं अभी स्कूल से लौटा ही था और टीवी के सामने बैठ गया। बाद में जब मैं स्नैक्स खा रहा था तो मैंने वहीं घुर्राने की आवाज़ सुनी। यह भौ 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 की जैसा था।
मैं चौंक गया और बाथरूम की तरफ गया जहां मेरा कुत्ता लगातार गुर्रा रहा था। मैंने अपना बायां कान बाथरूम के दरवाजे के किनारे पर रखा। मैं स्पष्ट रूप से अंदर की चीज़ें के धकेलने की आवाज़ सुन रहा था। यह एक आदमी क्रिस्टल की लेयर था। मैंने शॉल से डिस्पोजेबल कैमरा निकाला और बाथरूम के अंदर देखने लगा। वह बहुत ही भयानक दृश्य था। एक सफ़ेद बादल जैसी चीज़ टाइगर को मार रही थी। मुझे नहीं पता कि वह क्या था। उसके हाथ और पैर थे लेकिन उंगलियां बिल्कुल भी नहीं थी। मैं घबरा गया और माँ से शिकायत की। उनसे तुरंत ही मेरे हाथ में एक ध्रुव बांधा। ऐसा माना जाता है कि ध्रुव हिंदू भगवान शिव द्वारा अपने जाने वाली एक चेन है। जब से वहाँ मैंने अपने घर में कोई भूत नहीं देखा, लेकिन मैं अभी भी उस कुत्ते का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे भूतों से मिलवाया। लेकिन अगले ही महीने मेरे पापा ने टाइगर को बेच दिया। तो दोस्तों, यह थी मेरी एक छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ज़रूर दबा लें और वीडियो पर एक लाइक कर दें। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और भाई लोग, प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।